हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि परीक्षावाड़ी की किताब पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 6 लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वह 7th नंबर है, लेकिन जो चैप्टर है वह 8 नंबर का है। ऐसा इस कारण क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट नहीं किया गया है, उसको लास्ट में कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि वो संक्षिप्त के तौर पर है। जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको फिर जब वो शॉर्ट्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपसे हर चीज़ों को आपको रिलेट भी कर सकेंगे। अब आता है उत्तर प्रदेश जनगणना परिदृश्य के बारे में, या यूपी सेंसस सिनेरियो के संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है। चलिए तो पढ़ते हैं यूपी सेंसस के बारे में कि भारत में पहली जनगणना जो हुई थी भारत के संदर्भ में 1872 में हुई थी, और इसे जो विधिवत तौर पे शुरू किया गया वह 1881 में और रिपिन के काल में इसे शुरू किया गया था। और तब से प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतराल में यह नियमित तौर पर जनगणना होती रही है। वर्ष 2011 में राज्य के कुल 71 जिलों, 312 तहसीलों, 648 वैधानिक नगरों व 267 जनगणना नगरों तथा 1,06,774 गाँवों में 15वीं जनगणना संपन्न हुई। 15वीं जनगणना जिसके आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए और अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। राज्य स्तर पर जो अंतिम आंकड़े हैं उनको 29 मई 2013 को जारी किया गया, और एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि आदि वर्णन नीचे दिया गया है। तो एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कुल जनसंख्या के संदर्भ में कि 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि पिछले रिपोर्ट से 2001 से कई गुना अधिक है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल आबादी 52.29% है, जिसमें पुरुष की आबादी व महिलाओं की आबादी 47.71% रही है। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर आता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान 80 नंबर पर है, 4th नंबर पर है, जिसमें पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। 2001 के प्रदेश की आबादी कुल क्षेत्रफल आबादी का 16.16% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 16.51% हो गई है। प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% ही रहा है। विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। तो विश्व के संदर्भ में भी जो भारत का स्थान है, मतलब उत्तर प्रदेश का स्थान है, वह 5th रैंक आती है। पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर उत्तर प्रदेश। 2011 में यह 6ठे स्थान पर था, लेकिन 2001 में 6ठे स्थान पर था, लेकिन 2011 तक आते आते यह ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर आ गया है। अब आता है इसके संदर्भ में प्रदेश की कुल जनसंख्या दी गई है, जो कि 1951, 1961, 71, 81, 91, 2001 और 2011 के संदर्भ में दी गई है। जिसमें 2011 में 2001 में पुरुष जनसंख्या जो थी वह 52.7% और 47.3% महिला जनसंख्या रही थी, और 2011 में यह 52.29% पुरुष जनसंख्या है, और जो महिलाओं की संख्या है वह 47.71% महिलाओं की रही है। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 घटते हुए क्रम में जिलों की देखा जाए तो प्रयागराज, फिर उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ का स्थान आता है। 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले 5 जिलों में आता है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर का स्थान आता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले या आबादी वाले जिलों में कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़ और 5वें पर लखनऊ। और इसमें बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो इसमें सबसे कम जो जनसंख्या है वह महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट का स्थान आता है, फिर हमीरपुर, उसके बाद श्रावस्ती और ललितपुर का स्थान आता है। अब आता है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के लिए, जो कि 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी के 3,07,91,331 यहाँ की आबादी रही है।
और 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिलों में कौन कौन से हैं? प्रयागराज, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। और बढ़ते मतलब सबसे कम आबादी में कौन सा है? महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत और औरैया का स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41%, जबकि 2001 में 19% है। इस प्रकार 2001 की तुलना में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात 3.59% घटा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर से 13.6% अधिक रहा है। आयु वर्ग 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है अनुपात बहराइच में है और सबसे कम कानपुर में आता है। तो सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? बहराइच में और सबसे कम कानपुर में। वृद्धि दर के संदर्भ में देखा जाए तो 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 20.23% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर का 17.7% से अधिक है। 2001 से 2011 के प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक गिरावट है और 2001 से 2011 में प्रदेश का पुरुष एवं महिला का दशकीय वृद्धि 19.31% एवं महिलाओं की 21.23% रही है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का 15वां स्थान है, जिसमें 1901 से 11 और 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर के संदर्भ 17.7 है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वह 20.23% रही है। फिर आता है कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही है? तो स्वतंत्रता सर्वाधिक वृद्धि दर का जो दौर रहा है वह 1991 से 2001 के दौरान, और सबसे कम जो वृद्धि दर हुई है वह 1951 से 1961 के बीच रही है। स्वतंत्रता के बाद से 2001 तक दशकीय वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही और 2011 में घट रहा है। 1981 से 2001 के दौरान वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 जिलों में देखा जाए तो इसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर आता है। और 2011 में सबसे कम वृद्धि दर वाले 5 जिलों के अंतर्गत देखा जाए तो कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया का स्थान आता है। तो इसके क्रम में आता है। अब आता है कि जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो राज्य का औसत घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 382 अधिक है। तब की राष्ट्रीय औसत का 382 है और जो कि 747 अधिक है, और उत्तर प्रदेश का 829 है और जो राष्ट्रीय औसत का है वह 382 वर्ग किलोमीटर है। तो टोटल कितना अधिक है? 447 इसमें अधिक है। अब आता है कि 2011 के अनुसार जन घनत्व की दृष्टि से यह देश एवं राज्यों में 9वें स्थान पर आता है और 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब उत्तर प्रदेश के जनघनत्व भारत के जनघनत्व को देखा जाए तो 1951 में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 215 था और भारत का 111। इसी तरीके से ये क्रम चला और इसमें जनघनत्व में बढ़ोतरी होती गई और तो भारत जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो जनघनत्व रहा वह 382 आ गया 2011 में, और यहाँ 2011 में इसका उत्तर प्रदेश का 829 आ गया। फिर आता है कि स्वतंत्रता के बाद राज्य में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981 और 91 के दौरान हुई, जबकि सबसे कम वृद्धि जो हुई वह 36 की वृद्धि रही, जो कि 1951 से 61 के बीच में रही। तो सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि कब हुई? 1981 91 में, और सबसे कम जो वृद्धि हुई वह 1951 61 के बीच हुई। शीर्ष 5 जनघनत्व वाले जिलों में क्रमशः आता है गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही का स्थान आता है, और न्यूनतम 5 जनसंख्या वाले जिलों में जो कि बढ़ते हुए क्रम में है उनमें ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महुआ और चित्रकूट का स्थान आता है। साक्षरता दर में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72% और पुरुष साक्षरता 77.3% और स्त्री साक्षरता 57.2% रही है। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है और 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में 11.36% की वृद्धि हुई है और देश में औसत पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 29वें स्थान पर है, जबकि महिला साक्षरता में इसका स्थान 31वें स्थान पर आता है।
उत्तर प्रदेश में राज्य साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर 57.25% है, जो कि देश का तीसरा राज्य है, जिसमें प्रदेश की कुल साक्षरता दर, प्रदेश की कुल पुरुष साक्षरता दर और स्त्री साक्षरता दर के बारे में बताया गया, जिसमें 1951 से 2011 का एक तुलनात्मक तौर पर लिया गया है, जिसमें 1991 में प्रदेश की कुल साक्षरता दर देखी जाए तो 12.02% है और वही आते आते 2011 में इसकी साक्षरता दर 67.7% पर आ गई है। और पुरुष साक्षरता दर जो 1951 में 19.17% थी, जो 2011 तक आते आते 77.3% हो गई। और प्रदेश की स्त्री साक्षरता दर जो 1951 में 4.07% थी, वह 2011 तक आते आते 57.2% हो गई है। चार्ट के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक 15.65% की वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान हुई, और जबकि सबसे कम जो वृद्धि देखी गई इसकी 1961 से 71 के बीच में देखी गई। चार्ट के अनुसार पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान और सबसे कम वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान हुई है। चार्ट में महिला साक्षरता में सर्वाधिक की वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान और सबसे कम जो वृद्धि है वह 1961 से 71 के दौरान हुई है। चार्ट के अनुसार महिला एवं पुरुष साक्षरता में बीच सर्वाधिक अंतर 1991 में रहा है और सबसे कम जो अंतर है वह 1951 में रहा है। इसमें राज्य में महिला एवं पुरुषों साक्षरता के बीच अंतर 1951 से 1991 तक लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन 2001 में ये घट रहा है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर के बीच अंतर 20.1% था, और इस तरह यह सर्वाधिक अंतर महाराजगंज एवं सबसे कम कानपुर नगर जिले में रहा है। 2001 से 2011 के दौरान महिला साक्षरता में दर में 15.0% की, जबकि पुरुष में 8.48% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिलों को घटते हुए क्रम में देखा जाए तो इसमें गौतम बुद्ध नगर को 80.12%, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद का स्थान आता है। और न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिलों में श्रावस्ती, बहराइच, इसके बाद आता है बलरामपुर और रामपुर का स्थान आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों में 5 आते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी का स्थान है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों में आता है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर का स्थान आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों का जो क्रम घटते हुए क्रम में देखा जाए तो इसमें कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद का स्थान है। और न्यूनतम जनसंख्या महिला साक्षरता वाले 5 जिलों में देखा जाए तो इसमें श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर का स्थान आता है। 2011 के अनुसार प्रदेश में केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 65.46% है, और 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 75.14% रही है। लिंगानुपात के संदर्भ में देखा जाए तो 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों के में स्त्रियों की संख्या में लिंगानुपात 912 है, जो कि राष्ट्रीय औसत में 943 से 31 कम रहा है। मतलब कि जो प्रदेश का लिंगानुपात है वह 912 है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि भारत का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं का संख्या 943 है। तो इसमें कितने % की कमी है? मतलब कि इसमें 31 महिलाओं की कमी प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश के लिंगानुपात में कमी देखी गई है। और इसमें आता है कि 2011 की 898 की तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है। मतलब कि जो आपका 2011 में कितना था, 2001 में 898 था, जो आपका 2011 में 912 हो गया है। तो इसमें टोटल 14 की वृद्धि देखी गई है। और जो प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर जो लिंगानुपात कम है वो कितना है? 31 कम है। 2011 में राज्य का लिंगानुपात समग्र देश का लिंगानुपात से 31 कम है। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों दृष्टि से यह देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26वें स्थान पर आता है। और 2011 के अनुसार राज्य में 25 जिलों में लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक है, और 2011 के अनुसार राज्य के 15 जिलों का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात से अधिक है। अब इसमें लिंगानुपात को देखते हैं तो 1951 में 908 रहा है, और 2011 में 912 और 2001 में 898 रहा है, जो कि 14 की वृद्धि पर रहा है।
स्वतंत्रता के बाद राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक 1991 से 2001 के दौरान इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो ये 876 से 898 के दौरान इसमें सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। और 5 लिंगानुपात वाले जिलों में आता है पहले नंबर पर जौनपुर, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है 1024 महिलाएं हैं और 1000 पुरुषों पर। आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 998 और सुल्तानपुर में 983 आता है। न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिलों में आता है गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा और जालौन औरैया आता है। 0 से 6 वर्ग के आयु लिंगानुपात में 2001 में लिंगानुपात 916 था, जो कि घटकर 902 हो गया। 2001 से 2011 के दौरान वैक्स लिंगानुपात में 14 अंकों की वृद्धि हुई है, जो कि 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 14 अंक की कमी आई है। 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात में राज्य का शिशु लिंगानुपात 17 कम रहा है। राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों में आता है बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर या बहराइच, अंबेडकर नगर या बाराबंकी व महाराजगंज, फैजाबाद का स्थान आता है। और राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों में बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर का स्थान आता है। अब आता है नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में 19,98,12,341 जनसंख्या में से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का क्रमशः अनुपात 77.33%, 73% ग्रामीण और 22.27% नगरीय जनसंख्या है। और 2011 में यही जो प्रतिशत था वह 79.22% ग्रामीण था और 20.78% यह नगरीय था। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल 915 नगरों में से 1 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। 2001 में प्रदेश में कुल 704 नगरों में से 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले 41 नगर थे, जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 6 नगर थे। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल आबादी के घटते क्रम में देखा जाए तो इसमें कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज का स्थान आता है। फिर आता है केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर में लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज का स्थान आता है। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है और देश की कुल ग्रामीण आबादी में 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। 2011 के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर और देश में कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वह महाराष्ट्र की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.79% आता है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 30वें स्थान पर आता है। इसमें देखा जाए तो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि को दिया गया। 1971 से 2011 के संदर्भ में, जिसमें 1971 में 14.2% कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या थी और यही 2011 में आके 22.27% रही है, जो कि 10 की है। वृद्धि दर को देखा जाए तो इसमें 28.82% रहा है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिलों में पहले सर्वाधिक में प्रयागराज जो सबसे कम में गौतम बुद्ध नगर का स्थान आता है और 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिलों में सबसे सर्वाधिक गाजियाबाद और सबसे श्रावस्ती और सबसे कम गाजियाबाद का आता है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय आबादी वाले प्रतिशत वाले जिलों में गाजियाबाद एवं श्रावस्ती का स्थान है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, जिसमें गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा एवं मेरठ का स्थान आता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिलों में आता है श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिलों में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ का स्थान आता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिलों में श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ का स्थान है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों में प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर व गोरखपुर का स्थान आता है।
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों का क्रम बढ़ते क्रम में देखा जाए तो इसमें गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत का है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिलों में श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ का स्थान आता है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों में बढ़ते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ का स्थान है। अब आता है अनुसूचित जातियां 2011 के अनुसार कि 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या 4,13,57,608 है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.69% कवर करती है, जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक प्रतिशत 31.9% राज्य पंजाब में हो और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश 20.69% के साथ चौथे स्थान पर आता है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों के घटते क्रम में देखा जाए तो इसमें सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी का स्थान हो और प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों में आता है कि बागपत में सर्वाधिक है। फिर उसके बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है कि इसमें बागपत, फिर श्रावस्ती में है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर में स्थान आता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 5 जिलों में देखा जाए तो इसमें आता है कौशाम्बी के बाद आता है सीतापुर के बाद हरदोई के बाद उन्नाव, फिर रायबरेली का स्थान आता है। राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशत वाले 5 जिलों में बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर का स्थान है। 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात 907 है, जबकि 2011 में 900 और आजमगढ़ में यह लिंगानुपात सर्वाधिक है जो कि 1021 है। अब आता है अनुसूचित जनजातियां, जो कि 2011 के अनुसार 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 11,34,273 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.57% है, यानी कि 1% भी अनुसूचित जनजातियां प्रदेश में नहीं हैं। भारत में कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है एसटी जनसंख्या का 8.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य में 5 जिले घटते क्रम में हैं, जिसमें सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर का स्थान आता है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिलों में बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, औरैया, कासगंज का स्थान आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य में 5 जिलों में सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर का स्थान है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले प्रतिशत में राज्य के 5 जिलों में बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर का स्थान है। 2011 के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात में 951 रहा है, जबकि 2001 में यह 934 रहा है। अब आती है कार्यसहिभागता दर। कार्यसहिभागता दर, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत कार्यसहिभागता दर 32.9% रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यसहिभागता दर 33.4%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्यसहिभागता दर 31.2% है। 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में से केवल 32.9% लोग कामगार अर्थात कार्यशील हैं और शेष 67.1% लोग जो हैं वह आश्रित जनसंख्या में आते हैं। कुल कार्यशील आबादी में 75.7% पुरुष और महिलाएं 24.3% महिलाएं आती हैं। कुल कार्यशील आबादी में 78.9% ग्रामीण, 21.1% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं और कुल कार्यशील आबादी में 67.8% मुख्य कामगार और शेष 32.2% सीमांत कामगार हैं जिन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है। कुल कार्यशील आबादी में 29% कृषक एवं 3.3% कृषि श्रमिक आते हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में राज्य के कुल कामगारों में 59.3% कामगार नियोजित हैं। कुल कामगारों में 5.9% कामगार घरेलू उद्योग में नियोजित हैं और कुल कामगारों में 34.8% अन्य क्षेत्रों में नियोजित हैं। अब आती है श्रम जनगणना 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार राज्य में कुल श्रम जन आबादी 62,39,965 है। इसमें अधिसूचित श्रम में 5,62,548 और स्वीकृत श्रम में 46,78,326 है और चिन्हित श्रम के अंतर्गत 9,99,091 आती है। तो 2011 के अनुसार राज्य में कुल श्रम आबादी जो है वह 62,36,965 में से 32,98,339 पुरुष है और 29,41,46,626 महिलाएं इसमें आती हैं।
अब आता है कि 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में स्लम आबादी की भागीदारी 9.5% है, जबकि 2001 में यह 11% है। और राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले में मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद है। और राज्य में स्लम आबादी में साक्षरता दर 69% है। और 2011 के अनुसार राज्य में 648 वैधानिक नगरों में 293 प्रतिवेदित स्लम नगर आते हैं। देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले राज्य में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु। और देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले प्रतिशत वाले जिलों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। अब आती है धर्म आधारित जनगणना, जो कि 2011 के अनुसार धर्म आधारित जनगणना राज्य की कुल जनसंख्या का 79.7% जनसंख्या हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की हो, और जो सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की है, जो कि 0.1% है। इसे सारणी में एक तरीके से दिखाया गया है। ये कौन सी जनसंख्या कितनी है? तो इसमें सर्वाधिक कौन सा है? हिंदू है, जो कि 18.9 की वृद्धि प्रतिशत के अंतर्गत है। इनका लिंगानुपात 907 है। महिलाओं का प्रतिशत 47.55 है और कुल जनसंख्या का प्रतिशत 79.73% आता है। इसमें फिर सेकेंड नंबर पर मुस्लिमों की आती है, फिर आता है सिख, फिर ईसाई, फिर जैन आते हैं। दूसरे नंबर पर ईसाई हैं, फिर उसके बाद आते हैं मुस्लिम, इसके बाद आते हैं आपके जैन के बाद आते हैं इसके बाद आते हैं ये सिख, फिर आते हैं बौद्ध, जो कि सबसे कम इसमें 10 की वृद्धि है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वह किसका है? 950 है, जो कि ईसाई का लिंगानुपात है। और इस तरीके से ये महिलाओं की प्रतिशत को दिखाया गया। अब 2011 के जनपदवार जननांकीय आंकड़े दिए गए हैं। ये इस तरीके के आंकड़े हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। वैसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ ये जो प्रथम द्वितीय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और इतना अगर डेटा आप याद कर लेते हैं तो इनको याद कर लीजिएगा। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर दे दी जाएगी, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या और नगरीकरण 2011 का ये स्तर दिया गया है, जिसमें ग्रामीण, नगरीय और कुल जनसंख्या और नगरीकरण का प्रतिशत है, जिसमें उत्तर प्रदेश का टोटल 22.3% है। कुल जनसंख्या 19,98,12,341। महिला और ग्रामीण और नगरीय में, जो ग्रामीण में देखी जाए तो इसमें 15,53,17,278 है। और इसमें नगरीय में 4,44,95,063 है। तो इस तरीके से ये आता है। अब इसमें ये प्रदेशों का अलग अलग क्रम दिया गया है, तो ये भी अलग अलग है। यहाँ पर ये टॉपिक भी फिनिश होता है। टॉपिक के बाद उसी तरीके से जिस तरीके से अभी आगे जो प्रश्नों को मतलब कि जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो ये अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका लखीमपुर खीरी है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। नेक्स्ट आता है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो 2001 के अनुसार बताना है, तो इसमें जैन है 2001 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना शिशु लिंगानुपात है? 902 है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो महिला आबादी कुल आबादी का टोटल 48% आती है, तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश लिंगानुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा हुआ है। तो यह विभेद कहाँ पर घटा हुआ है? यह 1991 से 2001 के बीच में यह घटा हुआ है। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम है। तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कब है? 1991 से 2001 के बीच में यह दशकीय वृद्धि दर रही है। प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है। तो प्रदेश की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 1991 से 2001 के बीच में देखी गई है।
2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी सर्वाधिक सांद्रता है, तो एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है? सोनभद्र में है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार प्रदेश केवल नगर निगमों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है, तो इसके अंतर्गत जो सही क्रम में आता है लखनऊ पहले नंबर पर है, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद और आगरा का ये क्रम आता है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो कि 11 नंबर का कि 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो वह गाजियाबाद है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष साक्षरता अनुपात रहा है, तो यह रहा है ऑप्शन बी आएगा 912। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, तो नगरीय आबादी वाला जनपद गाजियाबाद है, ऑप्शन बी है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो इसमें सिख समुदाय का जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, तो 2011 के अनुसार कानपुर नगर की उच्चतम साक्षरता है। नेक्स्ट है कि जनसंगणना 2011 में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो वह गौतम बुद्ध नगर है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो इसमें सही अवरोही क्रम बताना है, तो इसमें आता है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा का स्थान आता है। नेक्स्ट आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम है, तो 4 जिलों का अवरोही क्रम बताना है, तो इसमें गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा का स्थान आता है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न इस कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन आता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। दूसरा कथन आता है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है वह देवरिया है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। चौथा आता है कि नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, तो कि पहला कथन जो दिया गया था कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला श्रावस्ती हो और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि 2011 के अनुसार 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या कितनी है, तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह 902 है। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो यह प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वह डी रहा है ऑप्शन, तो 20.22% है। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम के जिलों को व्यवस्थित करके सही कूट की पहचान करनी है, तो इसके अंतर्गत बताना है। पहला दिया गया है प्रयागराज, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा मुरादाबाद और चौथा आता है लखनऊ। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसका क्या सही क्रम है। तो इसमें पहले नंबर पर आपका प्रयागराज, फिर उसके बाद आता है मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ का स्थान आता है। तो ये आपका जो क्रम है और इसमें ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है 23 नंबर का क्वेश्चन कि 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है, तो ये साक्षरता दर किस में सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए, यहाँ देश की जनसंख्या का प्रतिशत 16.5% निवास करती है। ऑप्शन बी, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, यहाँ 10 की वृद्धि दर 17.7% है और इसका ऑप्शन डी, इसका लिंगानुपात 912 है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सी है वह होगा कि इसकी 10 की वृद्धि दर जो है वह 17.7% है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार कूट सही उत्तर देना है, जिसमें एक पहला कथन दिया गया है कि यह क्षेत्रफल या देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। सेकंड कथन आता है कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है। तीसरा आता है कि इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और चौथा आता है कि इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सेकंड और फोर्थ आपका सही होगा, तो ऑप्शन डी सी आएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 2011 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता
है। तो आपको सबसे कम महिला साक्षरता बताना है, तो वो आपकी रामपुर में है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज है। नेक्स्ट आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है, तो 10 लाखी नगरों की जनसंख्या जो है वह 7 आती है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसमें महोबा आता है, तो ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है। तो उत्तर प्रदेश में इसका कार्यशील का प्रतिशत 32.9% आता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2011-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आता है कि विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को बढ़ाना, और दूसरा आता है कि 1 प्रति 1000 जनसंख्या तक कम करना। तीसरा आता है कि वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2 नहीं, इसमें ये पहला कथन दिया गया है, एक दूसरे से मिल गया है। पहला कथन दिया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति 1000 जनसंख्या तक कम करना, और दूसरा कथन दिया गया है कि वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7% प्रति 1000 करना है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन है वह दोनों ही आपके सही हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% प्रति 1000 जनसंख्या तक करना है, और दूसरा कि वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति 1000 रहेगी। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, और दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। यहाँ पर यह श्रृंखला फिनिश होती है, मतलब कि ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।